नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव समाप्त। अब राजनीतिक दलों के और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र झारखंड और महाराष्ट्र पर। झारखंड में जहां झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी रणनीति की परीक्षा होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा जिनका साथ दे रहे हैं, अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई तो निश्चित रूप से केंद्रीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी और केंद्रीय राजनीति में भी उनका कद बढ़ेगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी एक राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। 17 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के बीच में मामा भांजी और भाई बहन का रिश्ता बनाया और ये रिश्ता बनाने में उनको किसी चीज़ के ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ी थी। किसी का ब्रांडिंग नहीं था, ये स्वतः होता चला गया। मध्य प्रदेश के अपने इन्हीं अनुभवों को झारखंड में आजमाने का प्रयास कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और हर दूसरे दिन किसी अति पिछड़े जिलों में, अति पिछड़े क्षेत्रों में झारखंड के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। दरअसल 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी याद किया, जहां तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकमेंसी की वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार वापसी नहीं करेगी। लेकिन ऐसे समय में विधानसभा चुनाव की उन्होंने कमान संभाली और अब तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दिलाने में सफल हुई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के और विशेषकर कमलनाथ के घर रहा छिंदवाड़ा को भी शिवराज सिंह चौहान भेजने में सफल। उनके इसी चुनावी सफल रणनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में उनको भेजा। झारखंड में प्रभारी बनाकर भेजने के पीछे एक और बड़ा कारण रहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासियों में जिस प्रकार से लोकप्रिय थे शिवराज सिंह चौहान, उसके मद्देनजर भी झारखंड में आदिवासियों को लुभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को भेजा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपने इन कामों को झारखंड के दूरस्थ अंचल के कार्यक्रमों में लगातार उठा रहे हैं। भाजपा में अगर सफल हुए तो राष्ट्रीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का कद निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो झारखंड में भाजपा गोगो दीदी योजना पर भाजपा की जो गोगो दीदी योजना है जिसको लेकर घमासान किया। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम की सरकार ने मैया समान निधि योजना की घोषणा की और राज्य के 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने की बात कही। चुनाव नज़दीक देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावन वादे से पीछे नहीं थी और गोगो दीदी योजना की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में आते ही भाजपा गोगो दीदी योजना को कार्यक्रम को लागू करेगी। इसके लिए उन्होंने महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए। इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच गया। लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात को समझना होगा कि ये कार्यक्रम अभी भाजपा के सांगठनिक है, न कि सरकारी, और अभी चुनाव घोषणा हुआ भी नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में मैया समान निधि योजना का जवाब जो गोगो दीदी योजना है, क्या भाजपा के लिए गेम चेंजर हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे ही प्रयास करने में लगे हुए हैं और दूरस्थ अंचलों के कार्यक्रम में वो लगातार लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना का चर्चा करते हैं और गोगो समान निधि योजना से भी उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में भाजपा कितना सफल हो पाती है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की जीत होगी तो निसंदेह बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक तमाम नेताओं का योगदान तो सराहनीय होगा ही। लेकिन झारखंड में भाजपा की जीत शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के भी राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ेगा तो हेमंत बिस्वा शर्मा की राष्ट्रीय धमक भी होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।